Not only the cat, but also the dogs are sleeping. Not only the dogs, but also the cat is sleeping. Oh my God, so confusing and so tricky. ऐसा आपको लगता था। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आई एम श्योर यू विल एक्ट एज अ प्रो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केजी क्लासेस विद कुसुम गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। आज मैं आपको 21 ऐसे गोल्डन रूल्स बताने वाली हूं जिससे कि आपको ये टॉपिक इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको ये बिल्कुल एक केक जैसा लगेगा। सो विदाउट मच अडू लेट अस गेट स्टार्टेड। पर एक बात ध्यान रखना, वीडियो को आखिर तक देखना ताकि कोई भी रूल आपका मिस ना हो। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। सिंपल सेंटेंसेस देखिए, द गर्ल इज डांसिंग, और अगर इसको प्रोनाउन लगा दें शी इज डांसिंग। द गर्ल्स आर डांसिंग, दे आर डांसिंग। आपने देखा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब होते हैं कि सिंगुलर वर्ब्स कौन सी हैं। वैसे आपको पता है लेकिन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इज एम जिसका प्लूरल है आर, वॉज प्लूरल है वर, हैज है। मेन वर्ब का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, बस एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये कंफ्यूजन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है ना, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगता है, और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम डज का यूज करते हैं। और उसके लिए प्लूरल फॉर्म क्या होती है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनता है टू के साथ। अब आपने ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है तो वो बन जाती है सिंगुलर, और नाउन के साथ एस या ईएस लगता है तो वो बन जाता है प्लूरल। अब है नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल तो आप कर ही लोगे। प्रोनाउन ही, शी, इट, यही तीन है जो सिंगुलर वर्ब लेंगे। वी आपको पता है आई का प्लूरल है, दे, ही, शी, इट का प्लूरल है। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो अगर एक इंसान की बात करें तो भी यू होता है, अगर बहुत सारे लोगों की बात करें तो भी यू होता है। लेकिन इसकी क्या गड़बड़ है, ये वर्ब हमेशा ही प्लूरल लेता है, चाहे एक इंसान की बात हो या फिर बहुत बड़े ग्रुप की बात हो। और एक और एक्सेप्शन है हमारी आई की, इसमें तो बहुत इको है, ये सेट रूल्स को फॉलो नहीं करता है। जैसे अगर बी की फॉर्म लगानी है तो वो कहता है इज नहीं लूंगा मैं, ना आर लूंगा ना इज लूंगा, मैं क्या लूंगा एम। और बाकियों में वी की फर्स्ट फॉर्म लेता है, जैसे कि प्लूरल नाउन्स लेते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। यू और आई थोड़े टेढ़ी चाल चलते हैं, बाकी नॉर्मल आपको पता ही है। तो अब देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस। रेजिन्स आर ड्राइड ग्रेप्स, द गर्ल इज सिंगिंग फोक सॉन्ग्स, माई फादर वर्क्स वेरी हार्ड, दे हैव वन अ लॉटरी। हर तरह के सेंटेंस आपने देख लिया और बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब पास पास है। आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं लग रहा है। मुश्किल कब होती है, जब सब्जेक्ट वर्ब सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग फ्रेज, कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बहुत सारे वर्ड्स आ जाएं, तब हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे द एप्पल्स इन द बास्केट आर डिलीशियस। आपके पास बास्केट नाउन है, एप्पल्स नाउन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखना कि आप बात किसकी कर रहे हैं। आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। आप बास्केट की बात नहीं कर रहे, आप
एप्पल्स की बात कर रहे हैं तो एप्पल्स आपका प्लूरल है, तो इसलिए आपकी वर्ब प्लूरल हो गई। द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अफेक्शन बिटवीन द टू सिस्टर्स इज ऑब्वियस। सामने से ही दिखता है कि वो दोनों में बहुत प्यार है। अब हम सिस्टर्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड की, जो प्यार का बंधन उन दोनों के बीच में है। तो इसलिए क्या लग गया आपका? सिंगुलर वर्ब। The joys one experiences in one's childhood dash beyond words। अब तक तो आपको समझ ही आ गया होगा और आपका काम इजी, मैंने कुछ इसे हाईलाइट करके भी कर दिया है। यू आर राइट, यहाँ पे आएगा आर, क्योंकि जॉयस की बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों आपको ऑब्वियस है कि आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट आप कैसे ढूंढोगे? ये देख के कि आप बात किसकी कर रहे हो। अब एंड, जब भी हम एंड लगा देते हैं दो चीजों के बीच में तो वो क्या हो जाती हैं? प्लूरल। जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, दो हैं, फ्रेंड्स हैं, आर लग गया। प्रॉब्लम, थोड़ा सा कंफ्यूजन कहां पे होता है? जब प्रोनाउंस आ जाते हैं। जैसे he and I were given the special responsibilities। I, हमारी टेंडेंसी क्या हो जाती है? am लगाने की, लेकिन am नहीं लगेगा क्योंकि he and I प्लूरल बन गया है। तो ये तो बताओ बात हुई कि and लगाने से प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, लेकिन and लगाने से हमेशा सब्जेक्ट प्लूरल नहीं होता है। सेंटेंसेस देखते हैं। The director and producer of the movie was present there। The director and the producer of the movie were present there। क्या डिफरेंस है? यहां पे प्रोड्यूसर के पहले भी हमने दा लगा दिया और यहां पे इन दोनों से पहले एक दा आ रहा है। जब दोबारा रिपीट कर देते हैं आर्टिकल तो उसका मतलब होता है कि हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं। मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दो अलग अलग इंसान हैं। अगर एक ही बार आर्टिकल लगाते हैं तो उसका मतलब होता है वो एक ही इंसान है। जैसे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं ना, जैसे सलमान खान ही है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर। तो इस तरह से एक ही इंसान की बात हो रही है तो वॉज लेगा, लेकिन अगर दूसरे नाउन के साथ भी आपने डिटर्मिनर लगा दिया तो वो लेगा आपका वर, मतलब प्लूरल वर्ब। एक और एग्जाम्पल, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग। दो गाय है ना, एक ब्लैक कलर की और एक व्हाइट कलर की, इसलिए हमने यहां पे देखा कि एक और डिटर्मिनर लगा हुआ है। अब है अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, एक ही काउ है जिसके दोनों रंग हैं, सफेद और काले रंग की गाय ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर हो गया? अब तो आपको इज लगाना है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे आर्टिकल का रोल है। अगर दूसरे के साथ आर्टिकल लग रहा है तो इसका मतलब दो लोग हैं, अगर नहीं लग रहा तो वो एक ही इंसान है। अब नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। दो चीजें हैं लेकिन इज लगा रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे राइस एंड करी की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिश की बात कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट डिश है, वो डिश जो इन दोनों चीजों को मिलाकर बनी है। तो हमने लिया इज। अब राइस एंड करी आर बीइंग कुक्ड बाय माय मदर। वो राइस अलग बना रही है, करी अलग बना रही है, तो वो दो चीजें हैं, तो वो क्या लेगा? प्लूरल फॉर्म। अब है नाउन्स को एंड से हम जोड़ भी देते हैं, लेकिन वो एक ही आइडिया कन्वे कर रही हैं, उनका मीनिंग सेम है, तो भी वो क्या लेंगे? सिंगुलर फॉर्म। जैसे द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ माई कंट्री इज अपर मोस्ट इन माई माइंड। कि देश की इज्जत और शान मेरे लिए सर्वोपरि है। तो इसलिए यहां पे लगेगा इज। दोनों का एक ही मतलब है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज गिवन बिलो। इसका मतलब है सेंट्रल आइडिया, थीम ऑफ द पोएम। तो ये भी सिंगुलर है,
इसलिए आपका सिंगुलर वर्ब आ रहा है। फिर है स्लो एंड स्टेडी, बड़ा कॉमन है, पता है आपको, राइट, विंस द रेस। आपको अब तो ये याद ही है कि विन के साथ अगर हमने एस लगा दिया तो वो क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब। अब एंड के साथ तो प्लूरल बनता ही है, लेकिन कुछ और फ्रेजेस हैं जिनके साथ भी आप प्लूरल सब्जेक्ट बना देते हो, जैसे एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब किसके साथ अग्री करेगी? एग्जाम्पल देखें, आई एज वेल एज यू एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज लॉसेस, यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज लॉसेस। आई के साथ एम, यू के साथ आर। तो आपका नोट क्या निकल के आया, आपका रूल क्या निकल के आया कि वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। द टीचर along with her students has been felicitated. Felicitated means honored. तो टीचर सिंगुलर है, आपका सिंगुलर ले रहा है। Students along with their teacher have been felicitated. आपका फर्स्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है तो प्लूरल वर्ब लगी है। The old house together with its extensive gardens was sold last week. Gardens आपका सेकंड सब्जेक्ट है, लेकिन हमारी वर्ब ऐसे सेंटेंसेस में फर्स्ट सब्जेक्ट से अग्री करती है, तो इसलिए हाउस के साथ ये जाएगी was. The professor together with her students presenting their present research findings. प्रोफेसर सिंगुलर है तो आपका क्लियर हो गया, आप क्या लगाएंगे, इज। यहाँ पे टेंस कोई सा भी लगा सकते हो, वॉज भी लगा सकते हो, तो इज या फिर वॉज आपका यहाँ पे यूज होगा। आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गए, क्योंकि अगला जो हमारा रूल आ रहा है वो थोड़ा इससे हटके है, ध्यान से देखेंगे आप। जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी प्लूरल बनाते हैं, लेकिन कैसे? नॉट ओनली द कैट बट ऑल्सो द डॉग्स आर स्लीपिंग, नॉट ओनली द डॉग बट ऑल्सो द कैट इज स्लीपिंग। ऑब्वियसली आपका वर्ब कहाँ चल रहा है, सेकेंड सब्जेक्ट के साथ। तब नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाले सेंटेंसेस में आपकी वर्ब किसके साथ अग्री करेगी, जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट है। एज वेल एज वाले में किसके साथ अग्री कर रही थी, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? नाइन्थ रूल इज आइदर और, नीदर नॉर। अभी तक तो हम एडिशन वाले कर रहे थे, अब डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन। आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, ये तो ऑब्वियस है, दो में से एक, तो आपको पता है सिंगुलर वर्ब लगेगी। प्रॉब्लम कब आती है, जब आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आइदर यू और गौरव इज गोइंग टू फिक्स इट। Neither Gaurav nor you are allowed to leave. मतलब जो सब्जेक्ट और या नोर से पहले है उसके साथ आपकी वर्ब अग्री कर रही है। इसमें गौरव है इसके पास, तो गौरव के साथ की वर्ब लग रही है। इसमें यू है वर्ब के पास, तो इसमें यू के हिसाब से प्लूरल वर्ब लग रही है। याद रहेगा ना आपको? गुड। Each, every, many, none, one, इनको तो बोलने से ही लग रहा है, हर एक तो सिंगुलर ही लेगा। फिर भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Everyone in the country has been saved. Each of the participants is going to receive a certificate. Participants प्लूरल है, लेकिन हमें पता है each का मतलब तो हर एक होता है, तो इसलिए हमने लगा दी सिंगुलर। One of the books is going to win the Booker Award. One लग गया तो हेल्पिंग वर्ब में तो आपका सिंगुलर ही लगेगा, लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ कि आपको एरर कहाँ दी जाती है, वन के साथ हमेशा यहाँ पे प्लूरल लगता है। वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वो आपको यहाँ पे भी सिंगुलर लगा देते हैं, आपने उसको ध्यान से देखना है।
ऐसे ही many a flower fades away unseen, लगा है, सिंगुलर वर्ब लग गई, नो प्रॉब्लम। आपको एरर कहाँ दे देते हैं, फ्लावर भी प्लूरल लगा देती हैं, और मैनी के बाद हमें प्लूरल ऐसे लगता है, सही तो कह रही हैं, लेकिन ए बीच में लगा है, मैनी फ्लावर्स ठीक है, लेकिन मैनी अ के साथ आपका सिंगुलर लगेगा। अब है ऑल, मोर, मोस्ट। आमिर खान की पिक्चर याद है, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, मतलब ऑल जो है दोनों के साथ लग रहा है। देखें, ऑल द पीपल आर हैप्पी, ऑल द मनी इज वेस्टेड। पीपल जो है काउंटेबल है, तो इसलिए ये आर ले रहा है अपने साथ, और मनी जो है अनकाउंटेबल है, तो ये ले रहा है सिंगुलर। ऐसे ही मोर देन हाफ द पब्लिक इज सेटिस्फाइड, अनकाउंटेबल सिंगुलर। मोर देन हाफ द टॉयज हैव बीन ब्रोकन, टॉयज काउंटेबल प्लूरल वर्ब। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम्स, काउंटेबल। मोस्ट ऑफ द वाटर इज कंटेमिनेटेड, अनकाउंटेबल। रूल क्या निकल के आ रहा है, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल वर्ब विद काउंटेबल नाउन्स। अब अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनका मतलब भी बहुवचन है, बहुत सारे। लेकिन अब मैं मोस्ट ऑफ तो आपको बता चुकी हूं, और देखेंगे ये क्या लेते हैं। A lot of time was wasted. A lot of people are taking part in marathon. People क्या है, countable, are ले रहे हैं, time uncountable, was ले रहा है। Plenty of help was available, बहुत ज्यादा help available थी, help uncountable। Plenty of shops accept payment by credit card, plural verb लगी है ना, without s है, और shops आपका countable। तो सेम रूल निकल के आ रहा है कि प्लूरल वर्ब विद काउंटेबल नाउन्स एंड सिंगुलर वर्ब विद अनकाउंटेबल। लेकिन इसका एक्सेप्शन देखो, मेजॉरिटी ऑफ। मेजॉरिटी ऑफ का भी मतलब होता है मैक्सिमम, बहुत ज्यादा। लेकिन ये क्या है, हमेशा काउंटेबल के साथ होता है और हमेशा ही प्लूरल लेता है। जैसे द मेजॉरिटी ऑफ शॉप्स वर क्लोज्ड, द मेजॉरिटी ऑफ वायलेशंस, अब आप बताएंगे, वर। वायलेशंस होता है कानून के उल्लंघन, तो ये भी लेगा आपका प्लूरल। अब नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इनके साथ लगा है एस, लेकिन क्या ये प्लूरल है, नो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इनके साथ लगेगी सिंगुलर वर्ब। Mathematics is a challenging subject. Physics is my favorite subject. Economics needs, singular लग गया, economics needs to be understood, not crammed. Economics के रट्टे नहीं लगा सकते, आपको समझ के करनी पड़ती है। अब ऐसे ही एक वर्ड है न्यूज, इसके साथ भी प्लूरल लगा है, लेकिन क्या ये प्लूरल है, नो। न्यूज इज बीइंग टेलीकास्ट, और अगर इसका सिंगुलर बनाना हो, मतलब है तो ये सिंगुलर कितना यूज होता है, लेकिन अगर वैसे कहना हो एक न्यूज, अ पीस ऑफ न्यूज। अब एक कलेक्टिव नाउन, अगर इसमें ह्यूमन बीइंग्स का कलेक्टिव नाउन है, तो वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। फिर से कंफ्यूजन नहीं, क्लियर कर लेते हैं। The jury has unanimously decided to punish the criminal. Jury है, jury क्या होता है, a panel of judges, उन सब ने मिलके एक डिसीजन लिया है कि क्रिमिनल को सजा दी जाए। तो जूरी यहाँ पे क्या है, एक यूनिट कितना यूज हो रहा है, और इसलिए वो ले रहा है सिंगुलर। The jury have divided opinions over the matter. Have, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन है, कोई कह रहा है कि उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई कह रहा है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ही इज इनोसेंट।
तो इस तरह से जब इंडिविजुअल मेंबर्स की बात होगी तो वो लेगा प्लूरल वर्ब। ऐसे ही द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेफ्टी, पूरा डिपार्टमेंट एज अ यूनिट। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, इंडिविजुअल मेंबर्स पुलिसमैन लगे हुए हैं उसके इन्वेस्टिगेशन में। नोट आपका बन गया सिंगुलर विद द यूनिट बट प्लूरल वर्ब व्हेन रेफरिंग टू इंडिविजुअल मेंबर्स। अब कलेक्टिव नाउन आमतौर पे सिंगुलर की तरह यूज करते हैं जो कि नॉन ह्यूमन बीइंग्स के हैं, लेकिन ये दो आपके एक्सेप्शन हैं। जैसे पीपल हैव गैदर्ड इन ह्यूज नंबर्स, पीपल ऑलवेज प्लूरल, कोई सिंगुलर नहीं है इसका। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऑलवेज प्लूरल, सिंगुलर नहीं है। काउ काउज हो सकता है, बुल बुल्स हो सकता है, लेकिन कैटल ऑलवेज प्लूरल वर्ब। ये एक्सेप्शंस हैं, याद रखेंगे। क्लास नाउन्स, फर्नीचर, फूड, कटलरी, एक जैसी चीजों को जब एक ग्रुप का नाम दे दिया जाए तो वो क्या है? सिंगुलर। द एंटायर ओल्ड फर्नीचर हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, फर्नीचर एक आइटम को नहीं कह सकते, ग्रुप ऑफ आइटम्स को ही फर्नीचर कहेंगे, लेकिन हमेशा सिंगुलर। फूड वॉज गुड एंड अफोर्डेबल, आप रेस्टोरेंट से निकले, खाना आपको अच्छा भी लगा और सस्ता भी लगा। थिंग्स हैव टू पार्ट्स, कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं, जैसे ये मेरी स्पेक्टेकल्स ही हैं, एक है लेकिन इसके दो हिस्से हैं। ऐसे ही सीजर्स, ट्राउजर्स, शूज, इनके एक ही चीज बनती है लेकिन दो हिस्सों से मिला के। तो इनके साथ आप ये नहीं सोचें कि एक चीज है तो सिंगुलर लगेगा, नो, इसके साथ प्लूरल वर्ब जाएगी। और सिंगुलर कब लगेगा? जब आप इसके साथ लगा देंगे अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ फ्रेज लगते ही ये सिंगुलर वर्ब लेगा। माई शूज आर लाइंग अंडर द बेड, अ न्यू पेयर ऑफ शूज इज केप्ट ऑन द रैक। समझ आ गई? अब एक कलेक्टिव नाउन जो नॉन लिविंग है वो तो कलेक्टिव आपके सिंगुलर ही लेते हैं। अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग अंडर द पिलो, बंच के साथ आ रहा है ना कि कीज के साथ। पर ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, इसे आप ध्यान से देखेंगे। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वाज डिलीवर्ड ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सीरीज भी प्लूरल लग रहा है, लेक्चर्स तो है ही प्लूरल, लेकिन जो कलेक्टिव नाउन है वो सीरीज है। आप ध्यान रखेंगे, सीरीज भी एक ग्रुप को कहेंगे, एक इवेंट को सीरीज नहीं कह सकते ना, कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं उसको सीरीज कहेंगे। तो ये भी आपका सिंगुलर वर्ब लेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। समझ आ गया? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो इंटरोगेटिव वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आते हैं, जो जितना जैसा इन मीनिंग्स को क्लियर कन्वे करें, उसको कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। सेंटेंसेस देखिए, आई हु एम योर फ्रेंड शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, आई के साथ एम। आई एम द पर्सन हु हैज सेव्ड यू, अब यहां आई के साथ नहीं आ रहा, क्योंकि आपका रूल क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट है वर्ब उससे अग्री करेंगे। पहले वाले सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु से पहले क्या आ रहा है? आई, तो वर्ब लग गया आपका एम। अब सेकंड सेंटेंस में हु से पहले क्या है? पर्सन, और उसके हिसाब से वर्ब लग गई हैज। ऐसे ही दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आर अवेलेबल, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले सब्जेक्ट आ रहा है बुक्स, इसलिए आपकी वर्ब कौन सी लग रही है? प्लूरल। अब होते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस इट से बनते हैं, जैसे दिस इज भी आपने देखा, दिस, इट, ये जब भी लगेंगे अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। दिस इज वन ऑफ, इट इज आई हु ब्रॉट दीज फ्लावर्स, ब्रॉट तो आपको पता है वर्ब की मेन वर्ब का मैंने आपको बताया, सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता, पास्ट टेंस है ये। लेकिन आपने जो ध्यान रखना है इट के साथ,
दिस इज आई या इट इज आई, तो आई को नहीं आपने देखना, इट के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब लग रही है। इट वॉज दे हु फर्निश्ड आवर हाउस, प्लूरल है यहाँ पे, बट आपने इसे नहीं देखना, आपका तो इट या दिस अगर पहले लगा है तो आपकी वर्ब सिंगुलर है। 20th पे पहुंच गए, वी आर क्लोज टू द एंड। जल्दी से देख लेते हैं इसे भी। देयर, हेयर, इट और दिस जैसे देखा था ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव जितने हैं उनके साथ आप ऐसा मत समझिए कि ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट कहीं और है, और आपको मैं शुरू से बता रही हूँ कि आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। इसमें हियर इज योर बुक, हियर नहीं है, जब यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आपका सब्जेक्ट क्या है? बुक। देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, सब्जेक्ट वंस अगेन देयर से आपका ध्यान हट जाएगा। आप कहीं सोचो कि आर से पहले देयर लगा है तो ये सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है बुक्स। ये अगर प्लूरल है तो आपकी प्लूरल वर्ब लग रही है, ये आपका सिंगुलर है तो आपकी सिंगुलर वर्ब लग रही है। अब है वेट्स, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस। हमने बार बार कहा अनकाउंटेबल थिंग्स, वो सिंगुलर लेती हैं, लेकिन अनकाउंटेबल थिंग्स को हम काउंटेबल कैसे कर देते हैं? उनको मेजर करके, उनको वेट करके तोल लेते हैं, नाप लेते हैं, तब वो बन जाती हैं काउंटेबल। काउंटेबल बनने के बाद भी क्या वो सिंगुलर लेंगी या प्लूरल लेंगी? देख लेते हैं। 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि 10 किलोमीटर तो आपका प्लूरल है, लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या है? दूरी, डिस्टेंस, तो आपका सिंगुलर वर्ब। 7 liters of petrol was consumed to dry clean the carpet. Petrol was consumed, 7 liters नहीं काउंट हो रहा। 10 minutes break is given after each lecture, हर लेक्चर के बाद 10 मिनट का ब्रेक, सिंगुलर वर्ब। तो बच्चों ये 21 रूल जो आपको गोल्डन रूल है, हर वो स्किल जहां पे टेस्टिंग होती है आपकी, आपको मदद करेगी। पर डोंट फॉरगेट द प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहिए। एनी क्वेरी आप मुझे लिखिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।